भारत के धुरंधरों ने ऐसे एक्शन लिए हैं जिसके बाद बता दें कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सन्नाटा पसर गया है। भारत के पिंजरे में पाकिस्तानी आतंकी एक के बाद एक कैद और दबोचे जा रहे हैं। आपको याद ही होगा अभी हाल ही में 4 दिन पहले यानी कि 17 अप्रैल को कैसे पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमलावरों ने हाफिज सईद के राइट हैंड को सरेआम बीच बाजार में गोलियों से भून दिया था। और अमीर हमजा इस वक्त बता दें कि उसका इंतजार 72 हुर्रे भी कर रहे हैं। और अब इसी बीच में यह भी खबर सामने आ गई है कि भारत ने खरगोश नाम के आतंकी को 3500 किलोमीटर दूर से उठा लिया है, जो ना जाने कब से अपने बिल में छिपा बैठा था। एक कहावत है कि जिस पर भारतीय सेना की नजरें पड़ जाए उसका छिपना नामुमकिन हो जाता है। और ये आतंकी खरगोश बता दें कि इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका ये कोड वर्ड था। क्योंकि जैसे खरगोश बता दें कि अपने बिल में छुप कर रहता है, अपनी जगहों को बदलता रहता है, वैसे ही ये आतंकी कश्मीर की घनी आबादी में अपने मददगारों के बीच छिपकर सालों तक सुरक्षित रहा। इसने अपने ठिकानों को तेजी से बदला और इसी के साथ ही ये एजेंसियों को चकमा भी देता रहा और हर बार ये बच निकलता था। और यही इसकी पहचान भी थी, यानी कि खरगोश की तरह। लेकिन इस बार सामने थी भारतीय सेना और भारतीय खुफिया एजेंसियां। कहते हैं भारतीय खुफिया एजेंसियों की चाल दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब ये चलती है तो सीधे निशाने पर लगती है। खरगोश उर्फ उमेर हारिस, ये बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला है और लश्कर ए तैयबा का ये खतरनाक आतंकी बताया जा रहा था। साल 2012 में ये घुसपैठ कर कश्मीर पहुंचा। इसके बाद ये श्रीनगर और बांदीपुरा में छिपा रहा कई सालों तक। और फिर एक ओवरग्राउंड वर्कर की बेटी से इसने शादी भी की और अपना नेटवर्क इसके जरिए इसने मजबूत किया। इस आतंकी ने सिर्फ कश्मीर तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि और राज्य जैसे कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पूरा मॉड्यूल खड़ा कर दिया इसने अपना। और फिर शुरू हुआ इसका सबसे खतरनाक खेल, फर्जी पहचान का खेल। स्टेप बाय स्टेप बता दें कि इसने सिस्टम को चकमा देना शुरू किया। पहले इसने हरियाणा के नूह में आधार कार्ड बनवाया, फिर उसी को अपडेट करके नया नाम सज्जाद लिखवाया, फिर वोटर आईडी भी इसने बनवाई और आखिर में जयपुर से इसने अपना पासपोर्ट बनवाया। ये बिल्कुल एक आम आदमी की तरह महीनों में इन सारे ऑफिसेस में बाहर लाइन में खड़ा रहता। पुलिस वेरिफिकेशन में इसके पसीने छूट जाते। लेकिन एक आतंकी पूरे सिस्टम को धता बताकर पासपोर्ट बनवाकर देश से फरार हो जाता है। और यही वो जगह है जहां पर बता दें कि भारतीय खुफिया एजेंसियां चुपचाप उन्होंने खेल किया और इस पूरे आतंकी नेटवर्क को ही पलट कर रख दिया, पर्दाफाश कर दिया। साल 2024 में यही फर्जी पासपोर्ट लेकर वो भारत से भाग गया। पहले ये इंडोनेशिया गया, फिर खाड़ी देशों के रास्ते ये सऊदी अरब तक गया। लेकिन खेल इसका यहीं खत्म नहीं हुआ। कश्मीर में बता दें कि जब सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर के नेटवर्क का भांडाफोड़ किया तो कई राज खुलने लगे एक के बाद एक, और उसी में सामने आया खरगोश का ठिकाना, यानी कि इसका असली ठिकाना। इसके बाद भारत ने सऊदी अरब से संपर्क किया और जैसे जैसे ही खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिलते गए, वहां की एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू करते हुए इसे पकड़ भी लिया। आपको दिलचस्प बात यह भी बता दें कि ये खबर उसी समय सामने आई है जब भारत के एनएसए अजीत डोभाल खुद इस वक्त बता दें कि सऊदी अरब में मौजूद थे। कहावत है कि भारतीय सेना का वार बिना शोर के लेकिन सीधा दिल पर होता है, और इस बार ये आतंकी के दिल पर हुआ। ना कोई शोर, ना कोई युद्ध, लेकिन काम ऐसा कि दुश्मन खामोश हो गया। अब इस आतंकी को भारत लाने की तैयारी चल रही है और बता दें कि इसके साथ ही इस पूरे खेल का बड़ा नेटवर्क जो है उसका भांडाफोड़ भी हो गया है, जो देश के अंदर ही बैठकर दुश्मन के लिए काम कर रहा था। आज सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि कैसे एक आतंकी जयपुर जैसे शहर में 1 साल तक आराम से रहा, कैसे उसने अपना पासपोर्ट तक बनवा लिया, फर्जी पासपोर्ट तक बनवा लिया, और कितने ऐसे ही खरगोश अब भी हमारे बीच ऐसी तरीके से छिपे बैठे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये कितने भी क्यों ना हो, भारतीय सेना और भारतीय खुफिया एजेंसियां इन्हें छोड़ती नहीं है। और इसलिए ही ये कहा जाता है कि जहां भारतीय सेना कदम रख दे वहां दुश्मन के छिपने की जगह खुद ब खुद खत्म हो जाती है। और आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हैं। पिछले कुछ सालों में घाटी में बता दें कि सैकड़ों आतंकियों को ढेर किया गया है
और हालिया ऑपरेशनों के बाद बता दें कि दर्जनों छिपे हुए मॉड्यूल और स्लीपर सेल्स का एक के बाद एक भांडाफोड़ भी हुआ है। यानी ये बिल्कुल साफ है कि बिल में छिपे हर सांप की पहचान हो रही है और एक एक कर इनका सफाया भी शुरू हो चुका है। भारतीय सेना का एक ही उसूल है, ढूंढो, पहचानो और दुश्मनों को 72 हुर्रों के पास भेजो, क्योंकि ये नया भारत है। यहाँ दुश्मन को मौका नहीं दिया जाता है, सीधे जवाब दिया जाता है, सीधे वार किया जाता है। और एक बात बिल्कुल याद रखिए, भारतीय सेना से टकराने का मतलब सिर्फ हार नहीं, बल्कि नामो निशान मिट जाना भी है। और इसलिए ही जब ये खबर सामने आई तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, भूचाल आ गया। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।